बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजहारुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हरफे इजहार। नाज़रीन, कौमी असम्बली से ट्रांसजेंडर लॉ एक मुतनाज़ा बिल पास हो चुका है। इस बिल के पास होने के बाद मजहबी हलकों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि इस बिल के पास होने के बाद इस मुल्क के अंदर जिनसी बेरारवी, हम जिन्स परस्ती, मर्द की मर्द के साथ, औरत की औरत के साथ शादी करने का जवाज़ पेश किया गया है, उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अगरचे इस बिल के अंदर ऐसी कोई वाज़ेह शिक मौजूद नहीं है जिससे हम जिन्स परस्ती को प्रोटेक्शन दी गई हो या कोई जवाज़ दिया गया हो या इजाज़त दी गई हो, लेकिन इस बिल के अंदर ज़रूर एक चोर दरवाज़ा रखा गया है, एक डंडी मारी गई है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक हसास नौइयत का मामला है जो हमारे इस समाज और हमारे मजहब और हमारी अक़दार के सरासर खिलाफ है। इस बिल के अंदर वो कौन सा चोर दरवाज़ा रखा गया है, वो कौन सी डंडी मारी गई है, उसको समझने से पहले नाजरीन इस हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज के अंदर ख्वाजा सराओं को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। उनके बुनियादी इंसानी हकूक उनको मैसर नहीं हैं, उनको रोज़गार के बराबरी की सतह पर मौक़े मैसर नहीं हैं, मेरास के हवाले से कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है जिससे उनकी मेरास, उनकी जायदाद की मुंतकिली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या उन्हें यह हक दिया जाए। शरई और अखलाकी एतबार से उनके जितनी भी महरूमियाँ हैं उसका इज़ाला होना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए, इंसानी बुनियादों पर उनके साथ बर्ताव होना चाहिए। तालीम, सिहत और रोज़गार के मौक़े बराबरी की सतह पर जिस तरह मर्दों को और औरतों को मुयस्सर हैं, बेऐन ही इसी तरह ख्वाजा सराओं को भी ये हक मिलना चाहिए। इससे कोई भी इनकार नहीं करता, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। अगर कोई इस लिहाज से ख्वाजा सराओं के हकूक तलफ करने के हक में कोई है तो वो यकीनी तौर पे उसका शुमार न तो इंसानों में किया जा सकता है, ना उसकी इजाज़त हमारा मज़हब दे सकता है, ना ही ये अखलाकियात में आता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस बिल के अंदर ऐसी कौन सी शिक है, ऐसी कौन सा चोर दरवाज़ा है जिसके ज़रिए खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हम जिन्स परस्ती को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। वो इस बिल के अंदर ख्वाजा सरा की जो तारीफ़ की गई है वो एक मुतनाज़ा हैसियत अख्तियार कर चुकी है। इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर बिल के अंदर ख्वाजा सरा की तारीफ़ जो की गई है उसको अगर हटा दिया जाए या उस पर नज़रसानी की जाए तो फिर इस पूरे बिल के अंदर कोई ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ मौजूद नहीं है। बिल के अंदर ख्वाजा सरा की जो तारीफ़ की गई है उसके मुताबिक कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स अपने ज़हनी मिलान के मुताबिक जिन्स के तयन का इख्तियार रखता है। यानी ये अफराद को अख्तियार दिया गया है कि वो अपने ज़हनी मिलान के मुताबिक, अपनी ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी जिन्स इख्तियार करना चाहे तो ये कानून उसको ये हक दे रहा है। नाज़रीन, अगर किसी की जिस्मानी साख्त में, अगर किसी की फिजिकली शेप में ख्वाजा सरा डिक्लेयर नहीं भी होता तब भी वो जाकर के खुद को ख्वाजा सरा डिक्लेयर करे तो ये यकीनी तौर पे गैर अखलाकी अमल है, यकीनी तौर पे ये गैर शरई भी है। यकीनी तौर पे इसी शेख पर एतराज़ उठाया गया है और ये काबिल एतराज़ चीज़ है। कल को कोई भी मर्द खुद को औरत डिक्लेयर करके ये कहे कि उसको गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिया जाए या उसकी शादी जो है वो किसी मर्द के साथ कर दी जाए क्योंकि उसके कार्ड में उसकी जो जिन्स है वो औरत लिखी गई है,
اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقینی طور پہ یہ ہم جنس پرستی کی طرف ہی ایک کھلی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہ کہے کہ اس کا جو ذہنی میلان ہے وہ مردوں کی طرف زیادہ ہے، تو اس کی جنس کے خانے میں مرد لکھا جائے، اور جب مرد لکھا جائے گا تو وہ اب کلیم کر سکتی ہے کہ میراث میں بھی اس کا برابر کا حق دیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے، یہ وہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو اس بل کے اندر موجود ہے، جس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے اخلاقی شرعی حدود کے خلاف ہے۔ مذہبی حلقوں کا اس پر موقف یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کسی کی جنس کا تعین کرتے وقت میڈیکلی طور پہ اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی جسمانی ساخت میں، اس کی فزیکلی شیپ میں، اس کا جھکاؤ اگر خواتین کی طرف ہے تو اس کو خواتین کے حقوق ملنے چاہیے، اگر کسی کی فزیکلی شیپ میں، جسمانی ساخت میں مردوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے تو اس کو مردوں کی طرح برتاؤ کیا جائے۔ اور بعین ہی اسی اصول کے تحت خواجہ سراؤں میں اگر کسی کی جسمانی ساخت عورتوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے، زیادہ میلان رکھتی ہے، تو اس کو خواتین کا جو کوٹا ہے اس کے تحت نوکریاں بھی دی جائیں، اس کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے۔ بعین ہی اسی طرح اگر مردوں کی طرف ان کا جھکاؤ یا جسمانی ساخت مطابقت رکھتی ہے تو ان کو مردوں کے جو حقوق ہیں، جو ہمارے قانون میں اور ہماری شریعت میں، جو ہمارے دین میں متعین کیے گئے ہیں، وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر ناظرین اس کے مطابق طے کر لیا جاتا ہے تو یقیناً کوئی بھی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو، شرعی عدالت کو اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہ بن پائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے منافی ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا وہ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے قانون پاس ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں، تائید کرتے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔